जनाब, अरकान असम्बली जो हैं उनके वोट के बगैर दोबारा गिनती कराने का हुक्म है और ये फैसला जिसकी हम बात कर रहे थे अभी उसमें कहा गया है कि वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए मतलूबा नंबर हासिल ना हो तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए। अदालत ने आज सपहर 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत की। गवर्नर को पाबंद किया कि असम्बली में जो अक्सरियत हासिल करने वाले वज़ीर आला हैं उनसे 2 जुलाई यानी कि कल दिन 11 बजे दोबारा हलफ लिया जाए। फैसले के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो अपने इस फैसले को अपनी फतह करार दिया एज वी सेड, और बाद में इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। अदालती फैसले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस तरह का रद्द-ए-अमल दिया, आपको सुनाते हैं। पंजाब के जो हालात देख लें, कोई पूछे तो सही कि वहाँ हो क्या रहा है। और ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाजे कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा आप कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। ना असेंबलीज फंक्शनल है, ना इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद है। हमारी 5 रिजर्व सीट्स थी। सीधा कानून था कि जनाब जैसे ही हमारी जो लोटे गए तो 5 नए आने चाहिए थे। वो आइन में है। वो 3 हफ्ते लगा दिए उसके ऊपर। फाइनली हाई कोर्ट से फैसला आता है 5 रिजर्व सीट्स 2 पीटीआई को। अभी तक बैठे हुए इलेक्शन कमीशन हमें मिल ही नहीं रही। तो इतनी लेवल पे जा रहे हैं ये इंजीनियर करने के लिए। हमजा शहबाज कैसे वजीर आला बन सकते हैं? कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशात है खान साहब। पहले फैसला पढ़ तो लिया करें, फिर वीडियो मैसेजेस दिया करें। पंजाब हुकूमत ने जीत अदालती फैसले का खैर मकदम किया है और उन्होंने अपनी जीत का दावा कर दिया। तार साहब भी इस हवाले से कुछ कहते हैं, सुन लेते हैं। हम कोर्ट के हर फैसले का एहतराम करते हैं और ये फैसला इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 63A के हवाले से एक तशरीह की। कोर्ट ऑर्डर में जो खुशाइन बात है वो ये है कि उन्होंने ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है और ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। महज पिछले इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करने का कहा है 25 वोट माइनस करके। अब जब 25 अरकान के वोट कुल गिनती में से आप माइनस कर दें तो उसके बाद एक रन ऑफ इलेक्शन होता है। चलें अब आपको थोड़ी नंबर गेम बता देते हैं और फिर इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। 25 मुनहरिफ अरकान के बगैर जो अरकान की तादाद है कुल वो 346 रह गई है, जिसके बारे में फैसला आया था, आपको याद होगा। अच्छा, इसमें अब जो नून लीग के हैं वो 164, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राह हक पार्टी का एक और 4 आज़ाद उम्मीदवार, और अगर इन सबको मिलाया जाए तो ये तादाद 176 बनती है। जबकि 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल दें तो तहरीक इंसाफ की जो मजमूई सीटें इस वक्त वो 158 है, मजमूई नशस्तें जो रह गई हैं। काफ लीग के 10 अरकान हैं, उनको मिला लें। अपोजिशन की ये तादाद मजमूई तौर पर 158 + 10 168 बनती है। असम्बली का ये अहम इजलास है। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, ये कल इमरान खान साहब ने कहा है। नंबर्स गेम हमारे सामने है। इस वक्त की सूरत हाल किस जानिब जाएगी? क्या इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेगी तहरीक इंसाफ, और अगर नहीं बनेगी तो कहीं जो फैसला कल मुअज़्ज़ज़ अदालत का आया है इसके ऊपर तो कोई सवालिया निशान नहीं उठ जाएगा? ये सारी बातें हैं, इसी पे हमने बात करनी है। और बैरिस्टर शहजाद इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ऑब्वियसली ये जो कल फैसला आया है, पहले तो लगा, जिस तरह से हमने अपने इंट्रो में भी बात की तहरीक इंसाफ को, कि ये उनके हक में फैसला है, लेकिन बाद में जब डिटेल फैसला देखा गया तो उसके बाद उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। किस तरह से देख रहे हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के आप इस फैसले को? देखें आई थिंक थोड़ा सा सिमेंटिक्स में खेला जा रहा है। 2-3 जो वेरियस ऑप्शंस कंसिडर हो रही थी उनमें एंड रिजल्ट यही होना था कि एक री इलेक्शन कॉल होएगा। अब आया वो सरे 9 एक इलेक्शन होता जिसमें फिर पूरा सारा प्रोसेस शुरू से करते और फिर कोई कैंडिडेट सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 186 वोट्स ना लेता और फिर रन ऑफ इलेक्शन होता, या जितना जो मेजॉरिटी फैसला है उसमें उन्होंने कहा है कि ये वोट रिकाउंट हो, और क्योंकि पता है कि 25 वोट डिस्काउंट हो जाएंगे तो किसी कैंडिडेट को 186 मिलेंगे, तो कॉन्सिक्वेंटली रन ऑफ इलेक्शन का फैसला प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो डिप्टी स्पीकर है वो ही ले ले। एक माइनॉरिटी नोट जो जज साहब ने लिखा है, उन्होंने एक्चुअली कहा कि ये तो फॉर्मेलिटी है, हमें पता ही है कि किसी को अक्सरियत मिली नहीं, सादा अक्सरियत तो रन ऑफ ही करा दें। लेकिन सारी चीजों में जो असल इशू है ना पीटीआई का, वो ये नहीं है। उनका इशू दरअसल ये है, उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी मुअज़्ज़ज़ अदालत से कि इतनी देर गुजर गई है तो 1 जुलाई 10 जुलाई को इलेक्शन करा लें, 15 जुलाई को इलेक्शन करा लें,
ताकि इन द मीनवाइल जो उनको सक्सेस मिली थी 2 दिन पहले एक और कोर्ट केस में, जिसमें ईसीपी को डायरेक्ट किया गया था कि जो 5 रिजर्व सीट्स थी जो नोटिफाई होनी थी उन अराकीन की, जो रिजर्व सीट्स पे डिस्क्वालीफाई या डीसीट हुए थे, वो नहीं हुआ होगा। तो असल उनको प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स गेम, क्योंकि यहाँ आप आगे देखेंगे एक एक वोट काउंट करता है। इस वक्त पीटीआई को 25 उनके जो हैं एमपीएस डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो इसका तो पूरा का पूरा डिसएडवांटेज पीटीआई को ही हो रहा है। 5 अगर आज रिजर्व सीट्स नोटिफाई हो जाएं तो दे विल हैव अ बेटर चांस। The real issue is not with the decision election. बैरिस्टर साहब इतने काबिल लोग तहरीक इंसाफ में बैठे हुए हैं के, बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, इससे पहले जब कोalition गवर्नमेंट थी तो फरोग नसीम साहब थे। ये टेक्निकली क्या, इवन फवाद चौधरी साहब खुद लॉयर है, वो टेक्निकली क्लियर नहीं होते चीज़ों को? ये जो आपने पहले 25 मुनर्रिफ अराकीन का फैसला था, इसको भी उन्होंने सेलिब्रेट किया, देन दे गॉट टू नो कि तो हमारे बंदे चले गए। कल वाले फैसले को उन्होंने सेलिब्रेट किया, इमरान खान साहब ने वीडियो पे आके उसको सेलिब्रेट किया, एंड देन बाद में पता चला कि नहीं, ये फैसला तो हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो एक तो ये कि क्या टेक्निकली पीटीआई कानून की उस तरीके से समझबूझ नहीं कर रही है या करना चाह नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के हवाले से ये जो सूरत हाल बन रही है, क्या आप कोर्ट के इस फैसले को हम आईनी तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन नहीं कह सकते? क्या इसमें सकम मौजूद है अगर हम आईनी बहरान की बात करें तो? देखिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे देता हूँ। आई थिंक कोर्ट ने अपनी विजडम में आईनी बहरान ना पैदा हो जी, इसलिए उन्होंने कहा कि इमीडिएटली आप अगले दिन ही इलेक्शन कंटिन्यू करें वहीं जहां पिछले इलेक्शन पर उन्होंने रोक दिया कि 25 वोट्स को डिस्काउंट करें, ताकि जो भी होना है आज आपको पता चल जाए और कल सुबह जो भी सीएम इलेक्ट होता है वो फिर नोटिफाई हो जाए, फिर हल्फ ले ले। जो पीटीआई का मुतालबा था कि जी 10 दिन वेट कर लें, तो फिर इस 10 दिन क्या उनकी ख्वाहिश थी कि हमजा शहबाज को सीएम रहने दें? मतलब वो ये चाह रहे थे कि जो आईनी बुरहान अप्रैल में था वो फिर अदालत अगले 10 दिन के लिए नाफिज कर दे, यानी कि हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार देकर 10 दिन बाद क्या कि इलेक्शन नया हो, और इन द मीनवाइल क्या उस्मान बुज़दार को फिर चीफ मिनिस्टर बना दें इंटरिम, या किसी तीसरे बंदे का नाम मुंतखब करे। तो वो तो आई थिंक आईनी बुरहान से बचाया ही है कोर्ट ने। अब ये सारी लिटिगेशन जो है, ये सारी जो इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज हैं कि इसमें जो आपका पहला सवाल है कि देखिए विक्ट्री अगर एक लम्हे के लिए भी हो तो विक्ट्री तो है। अब आगे जाकर ये नजर आ रहा है कि 12 घंटे बाद वो विक्ट्री पे शिकस्त में हो जाएगी। अच्छा भाई साहब, पीटीआई भी कर सकती। ठीक है। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में आप इस फैसले को लेकर जा रही है पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट में क्या प्ली लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और क्या आपके ख्याल में जो तशरीह इस मामले की मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अब की है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास उसमें कोई रूम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशनली? चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो वाज़ेह है इस सूरत हाल को लेकर, तो क्या ऐसा कोई मार्जिन है जिसकी बेस पे पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है कुछ? Yeah, I think PTI eventually is going to be looking to delay the election, ताकि ये बाय इलेक्शंस भी हो जाएं और रिजर्व सीट्स भी जो हैं नॉमिनेट या नोटिफाई हो जाएं। मतलब इस वक्त उनको ये नजर आ रहा है कि ये एक ही विंडो थी। अगर इनका अपना गवर्नर होता, मतलब लेट्स से ये महीना पहले आ गया होता और इनका अपना गवर्नर होता और गवर्नर रहता, तो शायद वो कोई रोल प्ले कर सकता था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस के अंदर, क्योंकि अब गवर्नर भी पीएमएलएन का आ गया है। अगर आज हमजा शहबाज इलेक्शन जीत जाता है तो लाइकली लग रहा है, मतलब जो नंबर्स गेम में नजर आ रहा है कि पीएमएलएन के पास इतने नंबर तो हैं कि वो रिलेटिव मेजोरिटी ले जाएंगे। उसके बाद बाय इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस की मूव होती है, वो सारी फिर चीजें जरा ब्लरी हो जाती है। इनकी तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये हो कि किसी तरीके से ये इलेक्शन इसी तरह किसी डिस्प्यूट में रहे, मे बी कोई स्टे ऑर्डर मिल जाए और उसके बाद बाय इलेक्शन ये जीत जाएं और रिजर्व सीट्स भी इन्हीं को मिल जाएं और फिर उस वक्त इलेक्शन हो। तो काफी ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं, ख्वाहिश तो करना हर इंसान का हक है,
लेकिन हर ख्वाहिश पूरी होनी नहीं। ठीक हो गया। दूसरी जानिब मिनिस्टर साहब, ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का ये रिस्पॉन्स है कि फैसले की कॉपी नहीं मिली, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये नजरिया ज़रूरत पर काम हो रहा है? आई कांट कमेंट ऑन दैट। ये मुझे पता है, शायद मैंने पढ़ा ही था कि PMLN हैज ऑलरेडी चैलेंज दैट डिसीजन। अगर मेरा जाती व्यू लिया जाए तो डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज साहब का बिल्कुल आइन के मुताबिक है। जो रिजर्व सीट्स की नॉमिनेशन है उसने अक्कासी करनी है जनरल इलेक्शन के रिजल्ट की। सही। उसने हर बाय इलेक्शन के कॉन्सिक्वेंस में किसी पार्टी की नंबर चेंज हो, ऊपर जाए नीचे जाए, तो उसका रिजर्व सीट्स पर असर नहीं आना। रिजर्व सीट्स एक बिल्कुल मुनफरिद कैटेगरी ऑफ सीट्स थी। जो आइन में बड़ा वाजे है कि जिस दिन जनरल इलेक्शन होता है उस दिन जो पार्टी की पोजीशन स्ट्रेंथ निकलती हैं रिलेटिव टू ईच अदर, उसकी बेसिस पर रिजर्व सीट्स बांटी जाएंगी। और किसी भी वजह से अगर रिजर्व सीट को खाली पड़ती है तो उसमें कोई इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर पार्टी ने अपनी लिस्ट दी होती है ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिजर्व सीट, तो वो 1 2 3 सीरियल नंबर में होती हैं प्रायोरिटी की, तो अगले नंबर के लोग आने चाहिए। तो जाती तौर पर तो मेरा ख्याल है कि जो फैसला है वो बिल्कुल आइन की जो प्लेन लैंग्वेज है उसके मुताबिक है। अब ऑब्वियसली फ्लिप साइड इसकी ये है कि जब इस तरह के मामला अदालतों में तशरीह के लिए जाते हैं जी, तो सिर्फ उनका काम अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजी बताना तो नहीं होता, वो फिर एक और कॉन्टेक्स्ट एंड दी पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स एंड आल्सो दी यूनिक फैक्ट्स ऑफ एवरी केस गेट रिफ्लेक्टेड इन द जजमेंट। राइट बैरिस्टर। हो सकता है कि मे बी इन द डिवीजन बेंच और मे बी इन द सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली इस शिक की कोई और तशरीह हो जाए। अभी तक तो जो फाजिल सिंगल जज साहब ने तशरीह की है, मेरी नजर में आइन के जो सादा अल्फाज की सादा जो मीनिंग है बिल्कुल उसके मुताबिक। ठीक है बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब, बहुत शुक्रिया आपके लिए और हमें समझाने के लिए और नाजरीन को भी कि आपके ख्याल से इस वक्त ये जो फैसला आया है ये कॉम्प्रिहेंसिव फैसला है। इसके अंदर शायद PTI जिस तरह का रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही है उसको ना मिले शायद, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत पे डिपेंड करता है, जो कि देयर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद